श्री बाल कांड के बाद श्री तुलसीदास जी अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो प्रवेश करते हैं, सबसे पहले दोहा लिखा है उन्होंने। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसी बाबा जी जानते हैं कि हमें इस कांड में श्री भरत जी का चरित्र लिखना है, और भरत जी का चरित्र लिखना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए श्री तुलसीदास जी पहले अपने गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं। गुरु चरण की रज, मतलब यहाँ पर रज का मतलब है कि गुरु की कृपा, श्री गुरु की कृपा हो, तब वो अपने मन रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर सकें। क्योंकि जब दर्पण पे गंदगी जमी होगी तो हमको अपना चेहरा नहीं दिखाई देगा, मतलब अपने चित्त में हम झांक नहीं सकते हैं। चित्त में झांकने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि दर्पण जिसमें हम देख रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों, श्री अयोध्या कांड को श्री रामचरितमानस का हृदय कहा जाता है। और ये बहुत बाल कांड के बाद दूसरा बड़ा कांड है। कि उसका कारण एक और भी है कि इस कांड में, अयोध्या कांड में, मनुष्य को जीने की कला आ जाती है। समाज में कैसे रहना है, परिवार में कैसे रहना है, सभी रिश्ते नातों के क्या भाव होते हैं, उनको कैसे निभाना है, ये हमको श्री अयोध्या कांड से पता चलता है। अगर इसको पढ़ करके कोई अपने चरित्र में उतारने का जरा भी प्रयास करता है, 1% भी प्रयास करता है, तो समझ लीजिए कि वो 100% एक बहुत ही जल्दी अपने जो काम क्रोध लोभ मोह रूपी विकार हैं उन पे सवारी करने लगेगा। और दोस्तों, अक्सर लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं, लेकिन सुंदरकांड के अलावा भी श्री तुलसीदास जी ने 6 कांड लिखे हैं, तो अयोध्या कांड को ही पढ़ना चाहिए। श्री तुलसीदास जी अयोध्या कांड की शुरुआत में 3 श्लोक लिखते हैं। जैसे बाल कांड की शुरुआत में उन्होंने 7 श्लोक लिखे हैं, तो पहले श्लोक में उन्होंने श्री शिव जी की वंदना की है, और बाल कांड में भी उन्होंने श्री शिव जी की वंदना करने के बजाय गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की है। इसलिए वंदना की है क्योंकि वो चाहते हैं कि गणेश जी हमको बुद्धि दें, और जो सरस्वती जी हैं वो बुद्धि दें, और गणेश जी हमको बोलने की कला दें। और इसमें श्री राम जी, मतलब श्री राम जी को स्मरण करते रहते हैं श्री शिव जी हमेशा। तो श्री शिव जी से अच्छा श्री राम जी को कोई नहीं जानता है, इसलिए श्री तुलसी बाबा ने उनको स्मरण किया है। दोस्तों, दूसरे श्लोक में उन्होंने श्री राम जी के मुख का वर्णन किया है, और श्री राम जी के मुख का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि श्री राम जी ने रात में सुना कि हमको युवराज बनना है, तो उनके पर कोई असर नहीं हुआ, और दूसरे दिन सुनते हैं कि उनको वन जाना है, तो कोई असर नहीं हुआ, समभाव रहते हैं। तो क्योंकि इस तरह समभाव रहने की जो कला है, इसको प्रणाम करते हैं श्री तुलसीदास जी। और शिव जी हमेशा मस्ती में रहते रहे, क्योंकि श्री तुलसी बाबा लिखते हैं कि श्री शिव जी से बड़ा श्री राम जी का ज्ञाता कोई नहीं हो सकता है। उसका कारण है श्री शिव जी के पास बहुत से झंझट हैं, बहुत से जंजाल हैं, क्योंकि उनकी सवारी बैल है और माता की सवारी शेर है, दोनों एक ही जगह रहते हैं। इसी तरह श्री मोर भी उनके घर की सवारी है एक तरीके से, और सांप, और इसी तरह से श्री शिव जी के पास सांप रहते हैं, चूहा श्री गणेश जी की सवारी है। और इतने झंझटों के बाद भी श्री शिव बाबा एकदम मस्त रहते हैं। उसका कारण बस श्री तुलसीदास जी ने बताया है। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री शिव जी दिन रात राम राम जप करते हैं। इसी राम जी का कृपा है कि श्री तुलसीदास जी ने लिखा है कि शिव जी इतने झंझट होने के बावजूद भी मस्त रहते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। इसमें श्री बाबा जी कहते हैं कि सभी अमंगलों को मंगल करने वाले, सभी अमंगलों को हरने वाले और मंगल करने वाले जो श्री राम हैं, उनकी श्री शिव जी उमा सहित, मतलब श्री जो पार्वती माता हैं उनके साथ, उनको हमेशा जपते रहते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार
श्री तुलसीदास जी इस श्लोक की शुरुआत करते हैं और आखिरी श्लोक तीसरे श्लोक में श्री तुलसी बाबा ने बहुत ही फेमस श्लोक गाया है, वो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन पता होना चाहिए अयोध्या कांड का श्लोक है। नीलाम्बुज श्याम कोमलांग सीता समारोपित भागम वाम भागम ठाड़ो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मतलब नील अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, नीले आसमान के समान श्याम वर्ण है, बाएं हाथ की तरफ जगदम्बा जानकी जी विराजमान हैं और फाड़ो महासायक चार चापों मतलब पाड़ों मतलब हाथों में उनके महासायक अमोघ बाण एक है और दाहिने हाथ में उनके धनुष है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि बाएं हाथ में धनुष है और दाहिने हाथ में तीर है, सारंग धनुष है, और वो रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हैं और उनको हम नमन करते हैं। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी ने श्री अयोध्या कांड की शुरुआत की है और अयोध्या कांड के शुरुआत में ही जो पंक्तियां हैं बताया जाता है, इन पंक्तियों को, इस दोहे को पूरा जो भी गाता है, मैंने एक महापुरुष के मुख से सुना है कि जिस घर में इस पूरे दोहे का पाठ प्रतिदिन होता है उसके घर में कितनी संपदा आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कभी भी संपदा का अभाव नहीं रहेगा। दोस्तों दोहा इस प्रकार है, जब ते राम ब्याह घर आए नौनित मंगल मोद बधवा बंधाए। मतलब जब से श्री राम जी ब्याह करके आए तब से पूरी अयोध्या में नवनित मंगल, रोज नए नए मंगल कार्यक्रम होते रहते हैं और ऐसा होता है। आगे है, भुवन चार दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुखवारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। दोस्तों रिद्धि सिद्धि की नदियां बह रही हैं, मतलब समझ लीजिए घी दूध की तो नदियां बह रही हैं। उमग अवधि हम बुद्धि कहूँ आई। इस तरह से दोस्तों हैं। अब दोस्तों जब श्री दशरथ जी गद्दी पर बैठे होते हैं तो वहाँ की जनता चाहती है, प्रजा चाहती है कि श्री दशरथ जी अपने रहते हुए नरेश अगला जो युवराज है वो श्री राम जी को बना दें, लेकिन कौन कहे उनसे जा कर के। सभी अयोध्यावासी श्री शिव जी से वंदना करते हैं, रोज़ वंदना करते हैं कि दशरथ जी के मन में कुछ ऐसा आ जाए कि वो श्री राम जी को युवराज बना दें। अयोध्या वासियों की पुकार श्री शिव जी ने सुन ली और दोस्तों एक दिन श्री दशरथ जी अपनी गद्दी पर बैठे हुए थे, उनको लगा कि उनका मुकुट तो टेढ़ा है। वो जाते हैं दर्पण के सामने, वहाँ देखते हैं कि उनके कान के बाल के सफ़ेद हो गए हैं। उनको लगा, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, श्रवण समीप भय चित केसा माँ मनहु जठरपन अस उपदेशा। मतलब उनको लगा कि हमारा जो जठरपन है, अवस्था जो है, ये हमको उपदेश दे रही है। अब दोस्तों मनुष्य जब देखने लगे कि अगर उसके पुत्र लायक हो गए हैं तो उसको तुरंत अपने आप को मुक्त कर देना चाहिए। मनुष्य सोचता है कि हमको मुक्ति मिलेगी मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं मिलती, पहले मुक्ति, अगर आप मुक्त हो गए, ईश्वर में लग गए तभी मुक्ति मिलती है। दशरथ जी को ये बात समझ में आ गई। दशरथ जी तुरंत वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से पूछा उन्हें, तो वशिष्ठ जी से पूछा कोई मुहूर्त निकालिए। तो वशिष्ठ जी ने कहा इसमें आप मुहूर्त ना करिए, जल्दी करिए, क्योंकि श्री राम जी का जब राज्याभिषेक होगा तो सारे मुहूर्त जो होंगे उस समय उनके अनुकूल हो जाएंगे। जिस समय अभिषेक होगा वही मुहूर्त सबसे शुभ होगा। श्री तुलसी बाबा लिखते हैं, बेग विलम्ब न करिए कृपा साजे सबुय समाज सुदित सुमंगल